चलो अब कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था कोस्टल प्लेन्स का लोकेशन कि अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे ध्यान से, नेचुरल मैप जो है इंडिया का, तो ये जो किनारे किनारे से इधर ये पश्चिम का हो गया आपका, और ये जो है पूरब का हो गया। तो ये जो बिल्कुल समुद्र के किनारे किनारे का जो एरिया है, दिस इज योर कोस्टल प्लेन। अब आपको ये पता है कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है, इट इज सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज। ओके, जो ये दक्षिणी हिस्सा जो है इंडिया का, इधर से इधर का हिस्सा, ये जो है 3 तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है, और ये 3 अलग अलग वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। इधर आपका जो है अरेबियन सी हो गया, इधर जो है आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, और इधर जो है आपका इंडियन ओशन हो गया। ठीक है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। अब सदर्न पेन, ये पूरा एरिया जो है ये कहलाता है सदर्न पेनिनसुला। ठीक है, जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब सदर्न पेनिनसुलर का वो एरिया जहां पर कि समुद्र का पानी, समुद्र और नदी जमीन जो है वो मिलता है, तो वहां पर आकर जो है सरफेस जो है थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। ठीक है, ये पठारी एरिया हो गया, ऊंची जमीन हो गई। तो जहां पर ये ऊंची जमीन जो है वो नीचे आती है और समुद्र से मिलती है, तो वहां पर जो है ये नैरो सा जो है प्लेन लैंड का जो है आपको विस्तार मिलता है। ठीक है, तो इसी को जो है कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। द एजेस ऑफ द सदर्न पेनिनसुला वेयर द सी वाटर मीट्स द लैंड इज नोन एज द कोस्टल प्लेन्स। सदर्न पेनिनसुला का किनारा वाला एरिया जहां पर कि जमीन जो है वो समुद्र के पानी से मिलता है, उसे जो है हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। दे आर लो फ्लैट लैंड्स नियर अ सी और एन ओशन। ये जो है आपका नीचे लेवल का समतल जमीन है समुद्र या फिर महासागर के बगल में। द टोटल लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन इज अबाउट 7516.6 किलोमीटर। तो इंडियन कोस्ट लाइन का अगर आपसे लेंथ पूछा जाएगा, एंड इट मे बी आस्क्ड एज लाइक एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वहां पर जो है आपको ये जो लेंथ है ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब जो कोस्टल प्लेन इंडिया का है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये आपका हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ये जो है हो गया आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, WCP एंड ECP। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है इट लाइज बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। ठीक है, इधर जो है आपका वेस्ट बंगाल हो गया, इधर जो है तमिलनाडु हो गया, इन सब के बीच में पूरा फैला हुआ जो है ये आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मौजूद है इधर आपका। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है साउथ इंडिया की, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल थ्रू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, ये नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से होके ही। These plains are much broader than the western coastal plains. Eastern coastal plains जो है वो पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की तुलना में ज्यादा चौड़ी हैं। The western coastal plains lie between गुजरात एंड केरला। ठीक है, फिर से देख लीजिए, इधर जो है गुजरात से लेके और नीचे जो है केरला तक, ये जो है पूरा आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का एरिया हो गया। Both the plains meet at the southernmost tip of the Indian peninsula at Kanyakumari. ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो जो है यहां पर आकर जो है कन्याकुमारी के पास आकर जो है बिल्कुल ठीक है एक दूसरे से मिल जाती है, कहानी बराबर हो गई। अब इन कोस्टल प्लेन्स की लाइफ क्या है, तो एग्रीकल्चर एंड फिशिंग आर 2 इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस इन द कोस्टल रीजन्स। खेती और मछली मारना ये जो है 2 मेन जो है पेशा हो गया, 2 मेन धंधा हो गया इन कोस्टल रीजन्स के लोगों का। देयर आर अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन द कोस्टल प्लेन्स दैट हेल्प इन ट्रेड। बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण जो है बंदरगाह भी हैं, पोर्ट्स भी हैं इन कोस्टल प्लेन्स में, जो कि व्यापार वगैरह में मदद करते हैं। Many of the towns in the coastal plains are also popular tourist destinations. बहुत सारे शहर जो है इन कोस्टल प्लेन्स में वो जो है पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं। अब जो आगे जो है टेबल दिया गया है जो कि आपको इन कोस्टल एरियाज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता है। जैसे कि गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो है यहाँ के लोग जो है मिलेट, कॉटन और ग्राउंडनट उपजाते हैं। यहाँ पर जो है आपको नमक और टेक्सटाइल्स का जो है इंडस्ट्री मिलेगा। साथ साथ जो है यहाँ का इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है वो है कांडला।
फिर महाराष्ट्र गोवा की बात करें तो ये जो है राइस, कोकोनट और स्पाइसेस वगैरह उगाते हैं। यहाँ पर जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री आपको खूब मिलेगी और इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो है, बंदरगाह जो है वो है मुंबई और पणजी। फिर कर्नाटका केरला की बात करो तो यहाँ पर जो है मसाले और फिर कोकोनट, रबर, कॉफी खेती होती है। और इसके अलावा जो है इंडस्ट्रियल लेवल पर कहो तो ये लोग जो है स्पाइसेस, कॉयर, नारियल का जो रस्सी होता है और रबर वगैरह ये सब जो है बनाते हैं। इनके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में है मैंगलोर और कोची। फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तो यहाँ पर जो है राइस, कोकोनट, ग्राउंड नट, टी, सुगर केन ये सब जो है उपजाया जाता है। और यहाँ पर जो है टिम्बर यानी कि लकड़ी जो होता है कमर्शियल यूज के लिए, फिर रबर, शुगर और मिनरल्स वगैरह जो है खनिज पदार्थ वगैरह ये सब इधर से निकलता है। इनके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में है आपका चेन्नई, पुदुचेरी, विशाखापत्तनम। फिर आगे ओडिशा और वेस्ट बंगाल की बात करिए, इनका भी थोड़ा सा हिस्सा जो है वो कोस्टल प्लेन में आता है। तो इधर जो है आपको राइस और जूट की मेन खेती मिलेगी और यहाँ पर जो है हैंडीक्राफ्ट्स जो घरेलू उद्योग होते हैं वो सब मिलेगा और जूट के सामान इधर मिलेंगे। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में कोलकाता हो गया यहाँ का। तो चलिए ये हो गई कोस्टल प्लेन्स की कहानी और हम लोग जो है ब्रीफली जो है आइलैंड्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो आइलैंड्स जो है अंडमान निकोबार आइलैंड जो है द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दीज आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। ये जो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में लोकेटेड है और इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर में है। These islands are covered with forests and have sparse human population. ये आइलैंड्स जो है वो जंगलों से भरे हुए हैं और इनमें बहुत कम आपको जो है मानव आबादी मिलेगी, ह्यूमन पॉपुलेशन मिलेगी। दूसरी तरफ जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। ये जो है अरब सागर में है मौजूद, अरब सागर में लोकेटेड है ये। दिखा दूं आपके इंडिया के मैप पे, इधर वाले एरिया में आपको जो है ये लक्षद्वीप का जो है लक्षद्वीप आइलैंड्स मिलेंगे। इधर आपको जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स मिलेंगे बे ऑफ बंगाल में। नाउ द कैपिटल ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कवरत्ती। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है द लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो इस आइलैंड ग्रुप की राजधानी जो है वो कवरत्ती में है। These islands are also called coral islands. इन आइलैंड्स को जो है कोरल आइलैंड्स भी कहते हैं। They are made up of a hard substance formed from the skeletons of small sea creatures known as corals. ये जो है कोरल नाम का जो है एक समुद्री जीव होता है, बहुत छोटा छोटा ही होता है, तो उसके कंकाल वगैरह से ही जो है ये बना होता है। अब कोरल की क्या खासियत होती है ना कि जैसे एक कोरल है वो यहाँ पर ग्रो करेगा, फिर वो मर जाएगा और उसके स्केलेटन पर ही जो है फिर दूसरा कोरल जो है वो पैदा होगा, वो भी यहाँ पर जिएगा और यहीं पर जो है फिर वो मर के खत्म हो जाएगा। और ऐसे कर करके धीरे धीरे क्या होता है कि कोरल के स्केलेटन्स का जो है बड़ा सा जो है पहाड़ या बड़ा सा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। उसी को जो है फिर तब कोरल्स का इस तरह से जो है लैंडफॉर्म बन जाता है। कोरल आइलैंड्स जो है वो इस तरह से बने हैं लक्षद्वीप वगैरह के। Now fishing is the main occupation in both these islands. मछली मारना जो है वो मेन पेशा है इन दोनों आइलैंड्स पे। कोकोनट एंड राइस आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर। नारियल और चावल ये दो मेन फसलें हैं यहाँ पर। टूरिज्म इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन दीज आइलैंड्स। ठीक है, पर्यटन वगैरह जो है ये आपका जो है मेन एक्टिविटी हो गया। यहाँ पर जो है आपको द नेचुरल ब्रिज नील आइलैंड अंडमान निकोबार में दिखाया गया है, देख रहे हो ये वाला नेचुरल ब्रिज हुआ ना। Anyway, so like in this chapter we looked at many things. पहली बात की नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो पंजाब, पश्चिम में पंजाब से लेके पूरब में असम तक फैला हुआ है। थार डेजर्ट जो है वो गुजरात के रन ऑफ कच्छ से लेके और हरियाणा के बॉर्डर्स तक फैला हुआ है और ये राजस्थान के पश्चिमी हिस्से से लेके जो है पाकिस्तान के अंदर तक फैला हुआ है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के बीच में फैला हुआ है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो गुजरात और केरला के बीच में फैला हुआ है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, जबकि द लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो अरेबियन सी में लोकेटेड है। सो वेल दैट वाज इट फॉर दिस चैप्टर। नाउ यू हैव टू लाइक कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स एट द एंड ऑफ इट। सो वेल, होप दैट यू एंजॉय दिस। बाय बाय।